अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बाबा की आज महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 9 तारीख की। तो आज बाबा कहते हैं पढ़ाई पर आप बच्चों को ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, लेकिन साक्षात्कार की आश नहीं रखनी। बाबा को योगी ज्ञानी तो बच्चे प्रिय हैं, लेकिन बाबा कहते हैं साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है और कभी भी ना उम्मीद नहीं बनना है। कई बच्चे बाबा के शुरू से ना उम्मीद बन जाते हैं, तो बाबा कहते ना उम्मीद नहीं बनना है। और साथ ही साथ बाबा कहते हमें क्या करना है, बाबा से शक्तियाँ लेकर के अपने विघ्नों का विनाश करना है। जब तक सर्व शक्तियाँ नहीं होंगी तब तक विघ्न विनाश नहीं हो सकता। और वो सर्व शक्तियाँ मिलेंगी कैसे? बाबा की याद से। तो बाबा कहते नॉलेजफुल भी बनना है और बाबा की याद से सर्व शक्तियों से विघ्न विनाशक बनना है। साथ ही बाबा ने कहा और सेवा करनी है।
कहते हैं ना, सेवा करेंगे तो क्या मिलेगा? मेवा मिलेगा। तो सेवा करके सच्चा सेवाधारी बनना है, और साथ ही साथ सेवा करके दुआएं लेनी है ना। सेवा कर जब करेंगे तो क्या मिलेगा? औरों की दुआएं मिलेगी, तो खुद को भी खुशी मिलेगी और औरों को भी खुशी मिलेगी। इससे सेवा करते हैं तो क्या होता है? खुशी की अनुभूति होती है ना। और सामने वाले को भी क्या होता है? उसको भी खुशी होती है ना। उसे भी नॉलेज मिलता है ना, भी परमात्मा का परिचय मिलता है ना। साथ ही साथ उसे पता वर्षे का ज्ञान मिलता है कि हम वर्षे के अधिकारी बनने वाले हैं, तो खुशी तो होना ही है। तो अभी जो है हम विस्तार से आज के महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, सीखना। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए। पावन बनने के लिए। तुम्हारी पढ़ाई है ही पावन दुनिया के लिए, पावन बनने के लिए। क्योंकि हमारी स्टूडेंट लाइफ है, तो उसमें है ही पढ़ना है ना। इसलिए जब तक जीना है पढ़ना है। प्रश्न है, 2 प्रश्न है आज की मुरली में। बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? बाबा है ही गुणों का सागर, गुणों का भंडार। तो बाप किस गुण में बच्चों को आप समान बनाने की शिक्षा देते हैं? क्या है आज की आंसर? राइट। बाबा कहते, बच्चे, जैसे मैं निरअहंकारी हूं, ऐसे तुम बच्चे भी मेरे समान निरअहंकारी बनो। क्योंकि बेहद का बाप आकर के क्या कहता है? मैं तुम बच्चों का आज्ञाकारी सेवक हूं, कहते हैं ना। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। थोड़ा से कर लो सामने। बाप ही तुम्हें पावन बनने की शिक्षा देते हैं। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे। पावन बनने से ही बाप समान बनेंगे है पहला प्रश्न। अब सेकंड प्रश्न। जब बुद्धि अच्छी बनती है, जब बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? बुद्धि अच्छी बनती है तो कौन से राज बुद्धि में स्वतः बैठ जाते हैं? कौन से राज? आप आत्मा क्या है, परमात्मा बाप क्या है। जोर से। हाँ, और कैसे पाठ बजाती है, क्या पाठ है ना, ये बुद्धि में बैठ जाता है। उत्तर, मैं आत्मा क्या हूं,
मेरा बाप परमात्मा क्या है? उनका क्या पार्ट है? आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है? जो बजाती ही रहती है। आत्मा में कैसे अनादि पार्ट भरा हुआ है जो बजाती ही रहती है। अनादि बना जिसका आदि है न अंत है। यह सब बातें अच्छी बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं। गीत बजा है, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आए कि आए, आने वाले। ओम शांति। बेहद का माँ बाप मिला तो धीरज मिला। किसको? आत्माओं को। पूछ रहे बाबा, वह जीव आत्माओं बच्चों को किसको धीरज मिला? शरीर के साथ है ना अभी जीव आत्माओं। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है। दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसे नहीं है जिसकी बुद्धि में हो कि आत्मा एक बिंदी मिसल स्टार है। तुम जानते हो हमारी इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का 5000 वर्ष का पार्ट है। दूसरी आत्माओं में इतना पार्ट तो भरा हुआ नहीं है। भाई सब आत्मा तो ऑलराउंड पार्टधारी है नहीं, है ना। शुरू से आने वाली हम आत्मा है, इसलिए हमारे भीतर 84 जन्मों का पाठ है। मनुष्यों की बुद्धि कितनी कमजोर हो गई है जो समझती नहीं है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे कि वह 84 जन्म व 84 लाख जन्म लेते हैं, कहेंगे क्या? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि वह जन्म और मरण से न्यारा है। तुम बच्चे जानते हो इतनी सी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। उसको कुदरत कहेंगे ना। कितना आश्चर्य लगता है। रिकॉर्डिंग है, सोचो कितनी छोटी सी आत्मा है और वह पार्ट ऐसा है जो कभी मिटता नहीं है, रिपीट होता रहता है बारंबार। मिटने वाला भी नहीं है, मिटता तो नहीं है और मिटने वाला भी नहीं है। कितना भारी वंडर है, कितनी आश्चर्य की बात है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को जानते हैं और कोई तो क्या करते हैं, भूल जाते हैं। यह धारण करना है औरों को समझाने के लिए। बाप परम पिता परमात्मा को करण करावनहार कहा जाता है। वह भी करते हैं सिखलाने के लिए। उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। उनका अर्थ भी कोई को समझ में नहीं आता, किसी को समझ में नहीं। यह गुण बाप बच्चों को सिखलाते हैं। कहते बच्चे जैसे तुम्हारा बाप निरअहंकारी है, मैं निरअहंकारी हूँ, वैसे तुम भी निरअहंकारी बनो। सिखाते हैं ना कि बच्चों को ऐसा बनना है। ज्ञान सागर है तो ज्ञान भी सुनाना पड़े। पतित पावन है तो आकर पतितों को पावन बनने की शिक्षा देंगे। पतित पावन ही आकर शिक्षा देते हैं सन्यास करवाने के लिए, बेहद का सन्यास, विकारों का सन्यास। यह भी 5 विकारों का सन्यास करना है। नहीं तो हम पावन कैसे बनेंगे? जब तक वो शिक्षा नहीं देंगे, है ना, पावन बन नहीं सकते। गाया भी जाता है जब तक जीना है तब तक सीखना है, पढ़ना है।
स्कूलों में ऐसे नहीं कहा जाता, उसमें टाइमिंग होता है। उस स्कूलों में, लौकिक स्कूल में ऐसा नहीं कहते हैं जब तक जीना है। सही बात है ना, एक टाइम के बाद तो पढ़ाई बंद हो जाती है उनकी, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं उन स्कूलों में क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि उसमें तो इसी जन्म में प्रारब्ध पढ़ाई की भोगनी है। यहाँ कहा जाता है जब तक जीना है तब तक इस पढ़ाई को पढ़ना है और अंत तक कर्मातीत अवस्था को पाना है। संपूर्ण अवस्था को, जहाँ कर्मों का भी कोई बंधन ना हो, इस अवस्था को प्राप्त करना है। आत्मा को योग से ही पवित्र बनाना है। जितना योग में रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा गोल्डन एज में जाएगी। फिर आयरन एज में ना आत्मा को ना शरीर को रहना है। भाई शरीर तो ऐसे छूट जाना है, आत्मा तो गोल्डन एज में चली जाएगी। हम पढ़ते ही हैं पावन दुनिया में आने के लिए। यह ऐसी गुह्य बातें हैं जो कभी कोई समझा ना सके। ये तो भगवान जो क्या है, ज्ञान के सागर हैं, नॉलेजफुल हैं, उनको पता है और वही हमें समझाते हैं। और तो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। साइंस घमंडी कैसी कैसी चीजें बनाते हैं। देखो, बॉम्ब्स बनाया, मिसाइल्स बनाया, और ना जाने क्या क्या बनाते रहते हैं। स्टार्स, सितारों पे, मून पर भी जाने का पुरुषार्थ करते, चंद्रमा पर भी जाने का, पहुंच गए ना, उस समय पुरुषार्थ कर रहे होंगे, अभी पहुंच चुके हैं। तुम समझते हो इनसे कोई जीवन मुक्ति या मुक्ति नहीं मिलने वाली, मिलेगी क्या? करके अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। एरोप्लेन से सुख भी मिलता है तो दुख भी मिलता है। सुख तो पुष्पक विमान की तरह ऊंचे आसमान में पंछी की तरह बैठे हैं, उड़ रहे हैं, हाँ सुख मिला। लेकिन दुख कैसे मिलता है? क्रैश हो गया, कल एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? दुख होगा। स्टीमर भी डूब जाता है, पानी जहाज, कितना आनंद लेते हैं ऊंची ऊंची लहरों में, समुद्रों के बीच में, वहाँ भी दुर्घटना हो जाती है तो दुख में परिवर्तन हो जाता है। ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो जाता है। बैठे बैठे मनुष्य भी हार्ट फेल हो जाते हैं। दुख सुख धाम तो है ही अलग, वहाँ सदैव सुख ही सुख है। बाबा कहते हैं ना दुख रूप का नाम है ना निशान है। इस दुनिया में जो सुख है वो है अल्पकाल, काग विष्टा के समान। क्षण में सुख, पल में सुख और पल में दुख। तो बच्चों को अभी बहुत अच्छी बुद्धि मिली है। मैं आत्मा क्या हूँ, मेरा बाप परमात्मा क्या है, उनका पार्ट क्या है और हमारा पार्ट क्या है, सारा बुद्धि में राज है। कुछ भी हम नहीं जानते थे, अभी सब बातों को समझ गए। तुम बच्चों में भी सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे। देखो, सब थोड़े ही सतयुग में इकट्ठे हो जाते हैं। सतयुग में आएंगे भी तो किसी के 84, किसी के 83, 82, 80 ऐसे जन्म होंगे। इसलिए सबके 84 जन्म नहीं कहेंगे। चंद्रवंशी में भी पिछाड़ी तक आते रहते हैं। अब देखो चंद्रवंशी में कितने जन्म होते हैं? 12 जन्म होते हैं ना। तो वहां भी देखो, ऐसा नहीं कि हर आत्मा वहां 12 जन्म लेगी, कई तो आखिरी तक पुरुषार्थ अनुसार लास्ट तक आते रहते हैं, है ना। वृद्धि होती जाती है, इकट्ठे नहीं आते। जन्म थोड़े होते जाएंगे। यह विस्तार की बातें, जैसा जैसा समय बीतता जाएगा क्या होगा, मतलब जो पीछे आएंगे उनके जन्म थोड़े हो जाएंगे। बुढ़ियों को पहले अल्फबे पक्का कराना है। बुजुर्ग माताएं हैं जो भी हैं, उनको क्या है,
खाली बाबा को पक्का कराओ, वही सार है। बाकी समझ में नहीं आ रहा है, वही काफ़ी है। अल्प माना बाबा और बेमाना बादशाही वर्षा। यह तो बिल्कुल राइट बात है ना। स्वर्ग की बादशाही थी, भारत सारे विश्व का मालिक था सतयुग में, और कोई का भी राज्य वहाँ नहीं था, है ना। इसलिए कहते हैं चक्रवर्ती अटल अखंड राज्य श्री लक्ष्मी नारायण का था। जो रुद्र की माला बनती है वही जाकर के फिर विष्णु की माला बन जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को मिला है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनका रूप क्या है, क्या साइज है, क्या साइज है, कल बताया ना बाबा ने। हाँ, खसखस के दाना तो बड़ा ही है, उससे भी अति सूक्ष्म से, उससे सूक्ष्म कोई चीज नहीं हो सकता, अणु परमाणु से भी सूक्ष्म। नहीं, कण है ना, सूक्ष्म। बाबा कहते हैं परमात्मा को भक्ति मार्ग में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ पर? भक्ति मार्ग में भी भगवान को, शिव बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। द्वापर से कलयुग अंत तक, द्वापर से भक्ति मार्ग कलयुग अंत तक, ठीक है, अथवा संगम के अंत तक कहेंगे, उनका पाठ चलता है। यह सब तुम जानते हो। तुम कहेंगे यह सब कल्प पहले भी हुआ था, आज से 5000 वर्ष पहले भी हुआ था। एक अखबार में रोज डालते हैं, कोई अखबार होगा उस समय निकलता होगा। 100 वर्ष पहले क्या हुआ, 100 वर्ष की बात तो सहज है, भले डालेंगे, वो तो सहज है ना। अखबारों से झट निकाल कर बताएंगे, छपा हुआ है न्यूज़ है। 100 वर्ष पहले क्या उनके पास क्या होती है, पूरी रिकॉर्ड होता है ना। 100 वर्ष पहले क्या हुआ, रिकॉर्ड होता है। वह है टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार। बाबा अखबार का नाम भी बता रहे, उस समय तो कम अखबार थे जाने। तुम्हारी अखबार क्या है? हाँ, हमारी अखबार कौन सी है? टाइम्स ऑफ वर्ल्ड। बाबा हमें विश्व का समाचार सुनाते हैं। यह अक्षर बड़ा अच्छा है, रोज लिख सकते हो। आज से 5000 वर्ष पहले क्या हुआ? 5000 वर्ष पहले जो हुआ था वही अब हुआ। बाबा कहते कि आप रोज लिख सकते हो। यही हुआ था, जो हुआ था यही हुआ था। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा राज है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई भी मनुष्य में नहीं है, तो वह मनुष्य क्या काम का? जो स्वयं को नहीं जान रहा है, बाप को नहीं जान रहा है, वो मनुष्य क्या काम का? तुम जानते हो मनुष्य ही 84 जन्म लेते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता वर्णों में आते हैं। वर्ण तो यहाँ ही है, सूक्ष्म वतन में तो वर्णों की बात ही नहीं है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, लेकिन विष्णु को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि है ही नहीं, तो अपने बच्चों का पिता है ना। नारायण जो है, प्रजा का पिता कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा तो एडाप्ट किया जाता है। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण के तो अपने बच्चे पैदा होते हैं, उनके तो अपने बच्चे होंगे ना। जो तख्त पर बैठते हैं वारिस बनेंगे, और उनके बाद क्या करेंगे? गद्दी पर बैठेंगे। शंकर को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। यह भी जानते हो जैसी जैसी भावना वैसे वैसे साक्षात्कार हो जाता है। बाबा कहते हैं ना, कोई गणेश की जिसके अंदर भावना है ना, गणेश का, कोई हनुमान का, कोई कृष्ण का, बाकी वहाँ कोई सर्प आदि की बात नहीं है।
बैल भी वहां हो ना सके। ना शंकर के गले में सांप भी नहीं है और बैल भी वहां पे शंकर के साथ दिखा दिया। बैल वास्तव में किसकी यादगार है? शिव की सवारी ह्यूमन, ब्रह्मा की यादगार, मनुष्य की यादगार बैल है ना, उसको यादगार है वो, ऐसा बताया। लेकिन शंकर के साथ बैल नहीं है और सूक्ष्म वतन वाले शंकर के गले में सांप नहीं दिखाते। तो कौन से शंकर के गले में सांप? क्योंकि संगम युगी हम आत्माओं की तपस्वी स्वरूप की यादगार है। हमने तीसरा नेत्र खोला, तपस्या किया और विकारों को क्या किया? अपने वश में किया। तो सूक्ष्म वतन वासी जो है, बाबा कहते वहां पे नहीं है ऐसा। सूक्ष्म वतन में तो देवता है, सूक्ष्म वतन में जाते हो, बगीचा, फूल आदि, फल आदि देखते हो, ये साक्षात्कार होता है। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ होगा। हाँ, क्या वहां बगीचा है? पूछ रहे हैं बाबा। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, बाकी है तो नहीं। बुद्धि कहती है वहां सूक्ष्म वतन में झाड़ आदि हो ना सके। यह जरूर साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार भी यहाँ का ही कराएंगे ना। स्वर्णिम दुनिया, सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार सूक्ष्म वतन में कराते हैं। यह सब साक्षात्कार है, इसलिए कौन सा खेल कहते हैं? जादूगरी का खेल। कल था ना, बाबा क्या है? जादूगर। यह कोई ज्ञान नहीं है, साक्षात्कार कोई ज्ञान नहीं है। तो बाबा कहते बहलाने के लिए बाबा कराते हैं। मनुष्य को बैरिस्टर बनाते हैं, वकील बनाते हैं, अधिवक्ता। यह कोई जादू नहीं कहेंगे ना, वो तो विद्या देते हैं, शिक्षा देते हैं, है ना, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, उस आधार से वो डिग्री मिलती है। यह तुम्हारे को मनुष्य से देवता बनाते हैं। शिव बाबा हमें क्या बनाते हैं? देवता, नई दुनिया के लिए। इसलिए जादूगरी कहा जाता है। दिव्य दृष्टि की चाबी शिव बाबा के पास होने के कारण भी उनको जादूगर कहा जाता है। वह कहते हैं गुरु की कृपा है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं। मूर्ति से साक्षात्कार हुआ किसी को, हाँ, उससे फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। हुआ क्या? बल्कि थोड़ी सी खुशी हो गई, है ना। विकर विनाश नहीं हुआ, पावन नहीं बने, है ना, वर्षे के अधिकारी नहीं बने, मुक्ति, जीवन मुक्ति तो नहीं मिली। थोड़ी सी खुशी, उसको जो इच्छा थी दर्शन की वो पूरी हो गई भावना के आधार पे, और कुछ नहीं मिला। यहाँ तो मेहनत कर स्वयं लक्ष्मी नारायण और सीताराम जैसे बन रहे हो। यहाँ तुम आए हो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी डिनास्टी के रजवाड़े बनने, है ना। भाई जो सतयुग में आएंगे वो तो त्रेता में तो आएंगे, लेकिन कई ऐसी आत्मा जो सतयुग में एंटर ही नहीं करेंगे, कहाँ आएंगे वो? तो वैसा पुरुषार्थ होगा, है ना। इसलिए क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ है ना, तो वहाँ के लिए क्या बन रहे हैं? राजवाड़े जैसा बनने आए हैं। पहले मुख्य बात है, कोई भी नया आता है तो सबसे पहले बाप का परिचय दो। ब्रह्म तत्व महातत्व है। शिव बाबा निराकार को कोई ब्रह्म तत्व नहीं कहेंगे, वे भगवान को कहेंगे क्या ब्रह्म तत्व? तो रहने का स्थान है। एक एक अक्षर का अर्थ है। तुम ईश्वरीय बच्चे हो। ऐसे नहीं कि सब ईश्वर के रूप हैं, ऐसा है क्या? ईश्वर के सब कौन है? बच्चे हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं। बाकी साक्षात्कार आदि की तो बाबा कहते इसकी आश नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, हमें साक्षात्कार हो। अंत में तो बाबा स्थिति अनुसार तो दिव्य दृष्टि देगा, लेकिन अभी क्या करना है?
अभी तो पुरुषार्थ करना है ना। कितने साक्षात्कार करने वाले आज है ही नहीं, क्योंकि योग बल नहीं था, शक्ति नहीं थी। माया ने चमाट मारा, चले गए पुरानी दुनिया में। साक्षात्कार करने वाले लोग नहीं है आज। इसलिए बाबा कहते हैं इसकी आश है किसी को आश? भले पहले पहले लगता रहा होगा, लेकिन अब बाबा ने जो हमें बार बार समझाया है तो अभी वो आश नहीं है। समझते हैं ना, अब बाबा तो खुद आया है। समझते हैं बाबा खुद आया है। कई बच्चे तो बाबा साक्षात्कार करा देवे, परंतु ये सब फालतू है। फिर साक्षात्कार कईयों को ना होने से ना उम्मीद हो, पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे भी आते हैं, भगवान जब आया है तो हमको तो साक्षात्कार करा देगा, दर्शन कृष्ण का करा दिया, स्वर्ग का हो जाएगा। और नहीं हुआ तो क्या हुआ? पढ़ाई छोड़ देते हैं। हर किसी को चाबी थोड़ी देता है बाबा। साक्षात्कार में प्रिंस को देखते हैं तो समझते हैं हमको यह बनना है, खुशी हो जाती है। बहुत करके प्रिंस का ही साक्षात्कार होता है। कृष्ण का सबसे ज्यादा शुरू साक्षात्कार लोगों ने किया। अगर विचार किया जाए तो मुकुटधारी तो सब बनते हैं, मेल फीमेल में फर्क नहीं रहता। सिर्फ फीमेल को लंबे बाल हैं और थोड़ा सा शक्ल में बाबा कहते फर्क है। एकदम बेडोल शरीर नहीं होगा, है ना। हाँ, नेचुरल जो शरीर जितना होना चाहिए, तो बाबा कहते लंबे लंबे बाल से थोड़ी सी हल्का सा फेस से जानेंगे लक्ष्मी ड्रेस। लक्ष्मी और ये नारायण है, मेल और फीमेल। एक का नाम रूप ना मिले दूसरे से। जितने भी देवी देवता होंगे ना, सबका रूप अलग है। आत्मा में अविनाशी पार्ट है जो कभी बदल नहीं सकता। कैसे वंडरफुल खेल बना हुआ है। आत्मा को अनादि पार्ट मिला हुआ है। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति चित्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा चक्र आ जाएगा। चित्र के सामने बैठो, मंथन करो। बाबा कहते हैं ना, यह शिव बाबा है। ध्यान से देखेंगे तो आता है ना समझ। यह ब्रह्मा है। फिर दिखाए नीचे बैठे संगम युग में ब्राह्मण बैठे हैं, जिससे ब्राह्मण रचते हैं। अभी कलयुग है, फिर से सतयुग आना है। तो चित्र के सामने खड़ा होने से जैसे सारे विश्व का खेल बुद्धि में आ जाता। सीढ़ी के पास खड़े हो जाओ, झाड़ के पास खड़े हो जाओ, सृष्टि चक्र में खड़े हो जाओ, तो क्या होता है? सारा ज्ञान बुद्धि में समझ में आ जाता है। विचार सागर मंथन करते रहो। यह नर्क है, यह स्वर्ग है, यह संगम है। कितना सहज है। बाबा बच्चों के अंदर देखो, बच्चों को होशियार बना रहे हैं, है ना, ज्ञान से, ताकि औरों को कैसे समझाना है। चित्र को ध्यान से देखो क्या क्या है, समझ में आएगा ना। फिर क्या करो, कितना सहज है। रोज प्रैक्टिस करने से बुद्धि में रोशनी आ जाएगी। फिर औरों को सुनाने की प्रैक्टिस करनी है। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण के लिए भी लिखो। ब्रह्मा द्वारा सतयुग का वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण को यह प्रारब्ध कैसे मिले? संगम युग में बाबा की याद से। जरूर संगम युग ही होगा ना, जब ऐसे कर्म किए हैं। अंतिम जन्म में पुरुषार्थ से उन्होंने यह प्रारब्ध पाए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में आना चाहिए। अब देखिए, उनको देखा कृष्ण को, अब इन्होंने ऐसा पद कैसे पाया, किसने बनाया, तो अपने आप बुद्धि में क्या होगा, मंथन चलता जाएगा, ज्ञान का विस्तार होता जाएगा। जब पूरा बाबा के ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा, फिर चित्रों की दरकार
नहीं रहेगी। बुद्धि में सारा राज आ जाएगा। इन चित्रों से फिर कहाँ उतारना है? बहुत सुंदर शब्द बाबा ने बोला। चित्रों के द्वारा उस ज्ञान को कहाँ उतारना है? दिल रूपी कागज पर उतारना है। दिल को क्या बोला बाबा ने? दिल रूपी कागज पर उतारना है। बाबा सेंटर्स के बच्चों का मुख खोलने की युक्ति बता रहे हैं। चित्र को देखते रहो और अंदर में बोलते रहो। सोचा कि बाद में अंदर बोलेंगे तो बाहर भी जरूर निकल जाएगा। सही है ना? रचना के आदि मध्य अंत का राज जानना है ना? झाड़ में क्लियर है। तपस्या यहाँ कर रहे हैं राजयोग की। यह मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर भक्ति मार्ग कैसे शुरू होता है? जो जो जिस जिस धर्म के हैं उसमें ही फिर आएंगे। सबका सेक्शन है। हर आत्मा या पार्ट बजा रही है। भले ड्रामानुसार अन्य धर्मों में चले गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं, लेकिन समय अनुसार जिस जिस धर्म के हैं उसमें आ जाएंगे। कितना सहज है, उन पर ही समझाना है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उनमें अनादि पाठ नुधा हुआ है। सतयुग में हम सुख का पाठ बजाएंगे, इतने जन्म लेंगे। ये तो तुम बच्चे शमशान में भी जाकर इसको समझा सकते हो। अब याद रखे रहना, ठीक है? जब तक मुर्दा जल जाए तब तक बैठकर सत्संग करते हैं, ऐसा कहो। तुमको कोई नहीं रोकेगा वहां। बोलो आओ तो हम तुमको समझाएं। सुन करके बहुत खुश होंगे। वहां फुर्सत रहेगा लोगों को। कई बार बाबा ने ये बात बताई है, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया है। करना है, याद नहीं आता उस समय। शमशान में जाके हम, चलो अच्छी बात है। चलो नंबर ले लिया आपने, है ना? हमने सुना नहीं लेकिन आपने समझा। लेकिन बात करने वाले बहुत समझदार सयाने चाहिए। कहाँ भी जाकर तुम समझा सकते हो, है ना? सयाने चाहिए मना युक्ति से ज्ञान देने वाले। ज्ञान भी पूरा हो और कैसे ज्ञान देना है ये भी हो ना समझ। समझाते तो बाबा बहुत अच्छी तरह है। तुम्हारे कच्छ माना बगल में सच है। कितने अच्छे पॉइंट है। तुम्हारे कच्छ में, कच्छ माना बगल, यहाँ रखते हैं ना, यहाँ कमर में, कमर में। अच्छा, तुम्हारे कच्छ बगल में सच है, मनुष्यों के कच्छ में झूठी गीता है। और तुम्हारे बगल में सारी विश्व की हिस्ट्री जागृति है। श्री कृष्ण के चित्र पर भी तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। क्या समझाने के लिए कहा बाबा ने? और बहुत सारे पॉइंट। इनको श्याम सुंदर क्यों कहते? क्योंकि आत्मा श्याम थी, है ना? 84 जन्म लेकर श्याम बन गई और इसे परमात्मा ज्ञान और योग से फिर से सुंदर बनाते हैं। बता सकते हैं। आओ तो हम आपको कहानी सुनाएं। सुनकर बड़े खुश होंगे। भारत गोल्डन एज था ना? अभी कौन सा एज? पत्थर एज नाम दिया बाबा ने। भारत गोल्डन एज था, सब पत्थर बुद्धि हो गए, सांवरा हो गया। काम चिता पर बैठने से मुंह क्या हो गया है? काला हो गया। तो ऐसे ऐसे समझाने से तुम बहुत कमाल करके
दिखा सकते हो। लिस्ट किधर दे दो। ठीक है। तीनों चित्र साथ में हो। एक तो परमात्मा का होना ही चाहिए, है ना। और आज बाबा सीढ़ी के ऊपर बोल रहे हैं बात, है ना। कभी त्रिमूर्ति की बात भी बाबा ने आज की है, त्रिमूर्ति, लेकिन परमात्मा का तो होगा ही है ना चित्र, है ना। नहीं तो खाली झाड़ गोला करेंगे और परमात्मा निकल गया तो बाबा कहता है फिर तो कोई ज्ञान ही नहीं है। हाँ हाँ, एक चित्र पर समझाकर फिर दूसरे चित्र पर समझाना चाहिए, बहुत सहज है, सिर्फ पुरुषार्थ की बात है। टाइम तो बहुत है, सवेरे मंदिर में चले जाओ। कौन कौन जाएंगे? तो समझाने जाना, ऐसे जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। क्या करने जाते हो मंदिर? सवेरे मंदिर में चले जाओ माना, मैं रोज जाती हूँ बोल रही ना। ये क्या करने जाते हो? अच्छा ठीक है। तो सवेरे मंदिर पर चले जाओ, कहो आओ तो हम तुमको लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी सुनाए। अगर वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो फिर तो और क्या कह रहे हैं, राधे कृष्ण का मंदिर हो तो भी बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हाँ बता सकते हैं। तो उसका महत्व होता है ना, जिसका मंदिर होता है उसके बारे में बताते हैं, उनके भक्त होते हैं ना, तो इस अनुसार से बताना ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, भक्ति मार्ग में यज्ञ तप तीर्थ आदि करते करते तुम एकदम कौड़ी मिसल बन पड़े। फिर शास्त्रों ने क्या सहायता की? क्या सहायता की? कुछ सहायता की है? शास्त्रों ने कुछ सहायता की क्या? नीचे गिरने में कुछ सहायता नहीं हुआ ना। कौड़ी मिसल बन गए बाबा कहते हैं, तो क्या सहायता हुआ? हम आपको सच बताते, सच ही सहायता करते। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पद्म गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पहली पॉइंट है पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। बाकी साक्षात्कार आदि की आश नहीं रखनी। ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी, ना उम्मीद बन पढ़ाई नहीं छोड़नी।
सेकेंड पॉइंट, चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर। चित्रों को देखते विचार सागर मंथन कर, हर बात को दिल में उतारना है। राजयोग की तपस्या करनी है। कौन सी तपस्या करनी है? सद्गुरु का वरदान। अपने मस्तक पर सदा अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले, विघ्न विनाशक भव। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले विघ्न विनाशक भव। विस्तार है। विघ्न विनाशक वही बन सकते, विघ्न विनाशक वही बन सकते जिनमें सर्व शक्तियां हो। तो सदा ये नशा रखो। कौन हूं? कौन है सब? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। तो सदा ये नशा रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। सर्व शक्तियों को समय पर कार्य में लगाओ। कितने भी रूप से माया आए, तो आएगी ना। क्या कहा बाबा ने? कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। यह है ना माया के बारे में बाबा ने ज्ञान, है ना। कैसे आएगी, किस रूप में आएगी, आपको क्या करना है, बोलते हैं ना बाबा ने। हाँ, बाप के हाथ और साथ का अनुभव करते हुए कंबाइंड रूप में रहो। बाबा से कैसे रहना है? कंबाइंड किसको कहते हैं? जैसे हाँ, जैसे शरीर में आत्मा है ना, कंबाइंड है ना अभी, है ना। इसी प्रकार बाबा की आत्मा निकल गई तो शरीर तो क्या होगा? निर्जीव हो जाएगा।
ऐसे बाबा के साथ क्या रहना है, कंबाइंड रूप में रहो। रोज अमृत वेले, रोज अमृत वेले विजय का तिलक स्मृति में लाओ। कैसे? मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। अनुभव करना, बाबा जैसे क्या लगा रहे हैं, तिलक लगा, स्मृति का तिलक, याद रहना है। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है। अनुभव करो कि बाप दादा की दुआओं का हाथ मेरे मस्तक पर है। तो विघ्न विनाशक बन सदा निश्चिंत रहे। स्लोगन, सेवा द्वारा अविनाशी खुशी की अनुभूति करने और कराने वाले ही सच्चे सेवाधारी। बाबा का परिचय देकर, ज्ञान देकर के किसी को खुशी में लाना, खुशी प्रदान करना और खुद भी खुशी का अनुभव करना, क्या है, वही सच्चे सेवाधारी है ना। और सच में अगर सच्चे दिल से करते हैं, बाबा की याद से, शुभ भावना शुभकामना से, सच्चे दिल से करते हैं तो बहुत खुशी मिलती है ना। और सामने वाले को भी तीर लगता है, अर्थात उन्हें भी क्या होती है, उन्हें भी खुशी मिलती है, उन्हें भी अनुभव होता है। तो ये सच्ची सेवा है। तो रेड लाइट करो, बाबा को याद करते हैं।
शांति